Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या समाचार? बाजार झटके पे झटका दे रहा। बाजार को झटके पे झटका देने दो, लेकिन आप प्राइस एक्शन को समझो, उसके पीछे के इमोशंस और साइकोलॉजी को समझकर तुक्का लगाने की कोशिश करो। डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। तो गाइस, निफ्टी की हम चर्चा करेंगे, बैंक निफ्टी की चर्चा करेंगे और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल की चर्चा करेंगे, की लेवल्स की चर्चा करेंगे। अब निफ्टी आपके स्क्रीन पर है। देखो, निफ्टी को अगर आप देखें तो अभी तो जनवरी की क्लोजिंग बाकी है और फरवरी में एक इवेंट है। उस इवेंट पे सारा गेम है कि क्या हो रहा है, देखना होगा। इसके साथ अब प्राइस एक्शन पे अगर आप बात करें तो जनवरी का जो मंथली कैंडल है उसको आप अगर अपने स्क्रीन पर लगाते हैं, जैसा कि आपने देखा हमने लगा रखा है, यहां से आपको मिलती है असली पिक्चर। तो आप यहां देखें, बाजार 1 2 3 महीने तक पॉजिटिव होकर रिकॉर्ड हाई छुआ, लेकिन दिसंबर में ओपन हाई बनाया जो एक खतरे की घंटी थी, और ओपन हाई बनाकर जनवरी में फिर देखिए वहीं से गिरावट देखने को मिली। यह संभावना थी, क्योंकि बाजार क्या है, एक बार जब फिर से बड़ा बुलरन लेगा तो लास्ट के जो कमजोर खिलाड़ी बचे हुए ना, उनको एग्जिट कराता है, उसके बाद एक बहुत बड़े बुलरन में जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी 2026 की दिसंबर की सालाना क्लोजिंग 27,000 के ऊपर, 28,000 के ऊपर भी हो सकती है। ये पूरी संभावना नजर आती है। फिलहाल अगर आप टेक्निकल चार्ट पर देखें तो निफ्टी पर आप क्लियर कट बोलिंजर बैंड को लगा लें मंथली पे, तो ये जो बोलिंजर बैंड के ऊपर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने तक बाजार रहा है, और ये बोलिंजर बैंड अब जैसे प्राइस ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। तो ये बोलिंजर बैंड जो है ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज है। सिंपल, आप सिर्फ 20 सिंपल भी लगा सकते हैं। मैं इंडिकेटर के माध्यम से आपको प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी इंडिकेटर फिंडिकेटर सब मोहमाया, इससे कुछ नहीं होने वाला। सारा गेम प्राइस एंड उसके पीछे की साइकोलॉजी का है, वो आपको समझ में आना चाहिए। कोई नहीं गाइस, समझो, ये जो आप बोलिंजर बैंड का मिडवे देख रहे हो जो कि 24,620 के आसपास आता है, याद रहे 24,620 मंथली क्लोजिंग बेसिस पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर भूल से भी 24,620 का लेवल जो मंथली का 20 सिंपल मूविंग एवरेज एंड बोलिंजर बैंड का मिडवे है, उसके नीचे अगर मंथली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होता है और फर्दर नीचे सरवाइव कर जाता है तो बाजार में भारी त्राहिमाम देखने को मिलेगा। जैसा कि 2025 में आपने यहां पर देखा, दो बार लगा झटका, यहां तो बड़ा झटका लगा, उसके बाद फिर से लगा झटका, ये तीसरा झटका भी फिर से लग रहा है। इसका मतलब क्या है, पहले कमजोर खिलाड़ी को बहुत डराया, फिर तेज रिकवरी के बाद उनको थोड़ी सांत्वना दिया कि रिकवरी हो रही है, लेकिन स्मॉल कैप और माइक्रो कैप की हालत तो अभी भी पंक्चर है। उसका भी कॉन्सेप्ट में लाइव आपके साथ जब हम चर्चा करेंगे उस समय शेयर करेंगे। फिलहाल निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिए। आप खुद आत्मनिर्भर बन सकते, खुद से तुक्का लगा सकते, किसी की जरूरत नहीं। इस बाजार में दुनिया की कोई भी ताकत आपको बाजार में पैसा कमाना नहीं सिखा सकती, क्योंकि ये गेम है साइकोलॉजी का, और यहाँ डायरेक्ट पैसा ही आपका प्रोडक्ट है, सब कुछ आपका पैसा ही पैसा है। तो जहां डायरेक्ट पैसा इन्वॉल्व है वहां दोस्तों इमोशंस काफी ज्यादा पीक पे और हाई पे रहेगा, परेशान तो होना पड़ेगा। दूसरी बात, बाजार गरीब व्यक्तियों को पैसा नहीं देता, एक तो मानसिकता से गरीब, दूसरी बात उनको रोज रोज पैसा चाहिए, बाजार से मंथली के लिए पैसा चाहिए। वो यहां पर सोच रहे हैं कि मैं जैसे जॉब करता हूं वैसा पैसा मिल जाए, तो इस बाजार में कभी नहीं मिल सकता। अब जब आप बाजार में आते हैं तो अपनी पर्सनैलिटी और कंफर्ट जोन को समझो। पहले एंट्री कर लिया, माइक्रो कैप स्मॉल कैप में खुशी मना लिया कि 20-20% का सर्किट देखने को मिलता है, 3 महीने 6 महीने में डबल होते हुए नजर आते हैं। ये सब मोहमाया देख के आप स्मॉल कैप माइक्रो कैप में घुस गए। जब बाजार में गिरावट आती है और उसके बाद सालों तक वो स्टॉक चलते नहीं है, पहले ब्लू चिप स्टॉक्स चलते हैं तो फिर आपको रोना धोना करते हैं, बाद में आपको समझ में आता है मेरे लिए तो ब्लू चिप ही सही था, मेरे लिए तो ये सही था, वो सही था। कोई बात नहीं, लर्निंग टाइम, 2-3 साल आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, उसके बाद अपने कंफर्ट जोन को आपको समझ में आएगा, उसके बाद बाजार आपको रिवॉर्ड देना शुरू करेगा। तो बाजार में सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 5 साल का सर्वाइवल अगर बाजार में आप कर लेते हैं तो आने वाले 500 साल आपके हो सकते हैं। इस बीच आपको अपनी कंफर्ट जोन, अपनी मेंटल कैपेसिटी, अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी, इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि आप बाजार में आए क्यों हैं, वो समझ के आपको आगे बढ़ना होगा। कोई बात नहीं, थोड़ा टॉपिक से इधर उधर घसक के, क्योंकि मेन खेल तो टॉपिक वाला ही है ना, जो इधर उधर घसक के हम जो मेन आपके साथ बात कर रहे हैं, असली अमृत ज्ञान वहीं पर ही है। कोई नहीं, यहां पर सिंपल सा लॉजिक देखो, जनवरी की जो आप क्लोजिंग देख रहे हो, अभी क्लोजिंग तो हुई नहीं है, होनी बाकी है।
ये क्लोजिंग अगर इस तरीके से होती है, क्योंकि पिछले 2 महीने के प्राइस को सीधा 1 महीने में फॉल कर गया, आपने देखा। अभी मार्च का डिस्काउंट सेशन भी बाकी है, ये भी ध्यान रखना। इसके साथ यहां पे ये जो लेवल आप देख रहे हो ना बोलिंजर बैंड का मिडवे, करो या मरो, यही है मंथली क्लोजिंग बेसिस पे, यानी कि 24,620। अगर इसके नीचे मंथली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होता, कोई भी क्लोजिंग होती है, तो गाइस बहुत बड़ी गिरावट, फिर पैनिक, बहुत भयंकर वाला पैनिक बाजार में देखने को मिल सकता है। तो फिर इस गिरावट का क्लियर कट सपोर्ट आता है 22,660 पर। लेकिन हमारा मानना है कि 23,600 के आसपास बॉटम बनेगा। अगर 2026 में वहां बाजार आता है तो बहुत संभावना है कि 23,600 के आसपास बॉटम बन जाना चाहिए। अब ये कहां से लेकर आया हमने, वो भी आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बता दें। ये 2 कैंडल देख रहे हैं, यहां से बड़ी ब्रेकडाउन आई, ब्रेकडाउन के बाद ये वाले लेवल को तोड़ने के बाद फिर दूसरा मंथ, यानी 2 मंथ इंपॉर्टेंट होता है क्रेस के लिए, बहुत बड़ा वाला क्रेस। ये 15-17% तो नॉर्मल है, कुछ नहीं है। ये सब क्रेस हुआ 38% के बाद, 38% हो गया तो क्रेस, 17% से बात करें शुरू 17-18% के बाद से क्रेस खेलना, उससे पहले वो सब नॉर्मल है बाजार के लिए। समझ में आ गया? क्लियर? क्योंकि इसके यहां पर हाई पैनिक किया और ऐसा लगा कि बाजार तो गया। बाय द वे, हमने जो डॉट लेवल आपको बताया था, उसी डॉट लेवल पर निफ्टी ने वहीं से डॉट टू डॉट घुमा, जो कि टॉप से 17% का था। फ्री में बताया था 5%, 17%, 38%, 64% वाला रूल। नहीं समझ में आया तो हम क्या करें? तो ये 17% से भागा। दूसरा 5%, टॉप से भी 5% गिरा, आज रिएक्शन देखने को मिला। अब ये यहां रुकेगा कि नहीं रुकेगा वो वक्त बताएगा। अगर ये 5% के बाद फर्दर फॉल देखने को मिलती है, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं, अगर इसके नीचे तो नेक्स्ट लेवल 12% को याद रखना बच्चों, नेक्स्ट लेवल 12%। थर्ड, तीसरा लेवल जो काफी अल्टीमेट जोन होता है वो है टॉप से 17%, याद रख लेना। तो जब तक ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज बोलिंजर बैंड का विड में मंथली से करेक्ट नहीं करता है, तब तक यहां से हम इसको सपोर्ट मानकर चलेंगे। 24,620 को, 24,600 को मंथली क्लोजिंग बेसिस पे, मैं वीकली की बात नहीं कर रहा, मैं मंथली की बात कर रहा हूं कि मंथली क्लोजिंग बेसिस पे प्राइस अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो एक बड़ी गिरावट नीचे खुलती हुई नजर आएगी, जो कि क्लियर कट 22,700 तक देखने को मिल रहा है इस पर बोलिंजर बैंड, इस पर प्राइस एक्शन। लेकिन मुझे लगता है 2026 में अगर ये करेक्ट करता है तो शायद कहीं ना कहीं हाई पैनिक के साथ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और सपोर्ट 23,600 के आसपास मंथली क्लोजिंग बेसिस पे बनाने की कोशिश करेगा। इस बीच अगर मान लो उस एरिया पे आने से कुछ दिन पहले कुछ बराबर नेगेटिव न्यूज चल रही है और उस एरिया को 5% के लोअर सर्किट के साथ खुलकर टच करता है, वही उसका बॉटम मान लिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अभी क्लियर कट हमने आपके साथ निफ्टी का प्राइस एक्शन मंथली चार्ट पर शेयर किया है। कोई भी बच्चे आपको इस तरीके से नहीं बताएंगे। हमने आपको फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ टेक्निकल चार्ट पर जो देखने को मिल रहा है, जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, वो शेयर करने हैं। आगे जैसे जैसे प्राइस एक्शन बदलेगा, आगे हमारी जो ओपिनियंस हैं वो एनालिसिस है, टेक्निकल की, प्राइस एक्शन की, साइकोलॉजी की, वो बाजार की बिहेवियर से बदलती रहेगी। इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दिसंबर 2026 की क्लोजिंग लगभग 27,000 से लेकर 28,000 के आसपास होने की पूरी संभावना है। मुझे तो लगता हो सकता है कि 28,000 के ऊपर भी हो जाए इन सब कमजोर खिलाड़ी को भगाने के बाद। फिर से ध्यान रहे, सब कमजोर खिलाड़ी को भगाने के बाद हो सकता है निफ्टी की क्लोजिंग 2026 में 28,000 के ऊपर हो सकती है। जो भी चर्चा मैं अभी आपके साथ किया है उसमें मैं 10,000 टाइम्स गलत हो सकता हूं। ये सब तुक्का है, सिर्फ चार्ट को देखकर। आगे क्या होगा वो वक्त बताएगा, बाजार बताएगा, हमें कुछ नहीं पता। हम सिर्फ प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करके, उसकी साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करके प्रिडिक्शन करने का प्रयास करें। वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो टेक्निकल चार्ट क्लियर कट आपके स्क्रीन पर है, खुद से जाके स्टडी करो और आगे बढ़ो। बाकी सब मोह माया। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.